सब लोगों ने आकर प्रार्थना की कि देवता लोग चाह रहे कि अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। विवाह देखना बड़ा अच्छा लगता है ना, विवाह में बड़े नाचते कूदते गाते हैं सब लोग। तो क्या हम विवाह देखना चाहते हैं? तो ठीक है, शंकर जी ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी बात। ठीक है, विवाह करने के लिए राजी हो गए। जैसे राजी हुए तो सब लोग शंकर जी की जय जयकार करने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब कैलाश से सब लोग आ गए कि जल्दी जल्दी तैयारी करो, वहां जाएंगे कैलाश। और वहां जाने से पहले अब यहाँ दूल्हे राजा को सजाने के लिए कोई आया ही नहीं। मेकअप करना पड़ता है ना विवाह से पहले। तो अब जो कैलाश में किसी को पता ही नहीं कि मेकअप क्या होता है, करते ही नहीं थे कभी। तो शंकर जी बैठे थे, कहा चलो बारात में। शंकर जी बोले चलना है, कहा चलो। तो चलो तो किसी का, अरे रुको रुको, पहले विवाह में जाते तो कुछ मेकअप करके जाते हैं। तो किसी का मेकअप क्या होता है, तो बुलाओ देवताओं को। कोई देवता आया नहीं, सब देवता अपने अपने काम में लगे थे, अपने अपने वाहन सजा रहे थे। शंकर जी का चलो जल्दी, वरना हम तो ऐसे ही चलेंगे बिना कपड़े के। अरे नहीं नहीं महाराज। तो क्या हुआ, शंकर जी के गणों ने कहा ठीक है चलो हम ही शंकर जी का श्रृंगार करते हैं। तो शंकर जी के गण ही शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। तो श्रृंगार करे तो क्या करे, किसी ने कहा भी क्या क्या होता है श्रृंगार में, तो बता रहे हैं यहाँ पर, शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, भुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, विभूति पट के हरि छाला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिंह माला, करल कंठ उर नरसिंह माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा। सोचिए ये शिव जी का मेकअप हो रहा है। कैसा मेकअप हुआ, आज तक ऐसा दुनिया में कोई दूल्हा ऐसा तैयार हुआ ही नहीं है। किसी का मेकअप ऐसा आज तक ना हुआ ना कोई होगा। कैसा मेकअप किया शंकर जी गणों ने, शिव ही शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट। सोचे कि भैया जो दूल्हा होता है उसको तो मुकुट पहनाते हैं, मुकुट कहाँ से लाए, मुकुट नहीं है, क्या करे, शंकर जी की बड़ी बड़ी जटाएं दी, जटा का ही मुकुट बना दो। तो जटा को ही मुकुट जैसा बना दिया लंबा। और कभी दूल्हे को सेहरा लगाया जाता है, दूल्हे का सेहरा, वो जो एक मुकुट रहता है उसमें बहुत सारे ऐसा ढका रहता है, लड़ियां लड़ियां लगी रहती है। तो कहाँ से लाए सेहरा, उसको मोर कहते हैं। कहाँ से लाए, तो मोर तो था नहीं, तो छोटे छोटे जो सपोले थे उन सबको बुलाए, जल्दी आओ सब लोग। तनक तनक से जो सांप थे सबको बुलाया कर, सबको चिपका दिया यहाँ जटा में, सब चिपक जाओ, रंग बिरंगी सबको चिपका दिया, यहीं लटके रहना। शंकर जी का मुंह किसी को दिखना नहीं चाहिए, बढ़िया। सब मोर अही मोर संवारा, छोटे छोटे सपेलों को ही मोर बना दिया गया। अब कि महाराज कुंडल पहनते हैं, कंकड़ पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, इसके लिए क्या करें, अपने पास तो कोई दूसरा है नहीं, बुलाओ दूसरे सांपों को। तो कान में भी सांप बुला लिए, एकदम मैचिंग के भी सांप, दोनों एक मैचिंग में होता ना, तो सांप भी ऐसे ऐसे लाए कि दोनों मैचिंग के हों, तनक तनक से जो आ जाए। कान में इतने छोटे छोटे सांप आ गए, फिर बुझा हुआ कि इतने इतने इस नाप के, थोड़े बड़े वाले इधर आओ, इधर लगे, इसकी साइज वाले यहाँ लपेट दिए, सबको लपेटते गए। और कि महाराज इतना ही नहीं, सब जगह सांप तो लपेट दिए, वो क्रीम भी लगानी पड़ती है। क्रीम कहाँ से लाए,
क्रीम नहीं, पाउडर लगा लो। पाउडर कहाँ से लाएं? कि अपना पाउडर, जो स्पेशल पाउडर अपनी घर की फैक्ट्री में जो बनता है, कौन सा, चिता की भस्म ले आओ। तो चिता की भस्म ले आए और वही का कहाँ लगाना है? शंकर जी ने पूछा पाउडर कि भस्म, क्योंकि महाराज पता नहीं कहाँ लगाना है, शंकर जी को पता नहीं, लाओ। उड़ेल दिया पूरा, पूरे से ऊपर से नीचे तक, जहां लगना होगा वहीं सेट हो जाएगा। पूरा ही मेकअप हो गया, पूरा पूरा पाउडर से नहा लिए। अब तन विभूति और पट केहरी छाला, कुछ पहना नहीं था, दिगंबर थे। किसी का महाराज बाहर जा रहे हैं तो कुछ पहन लीजिए। ठीक है, क्या पहन ले? कुछ तो पहन लीजिए। तो लाओ वागंबर, वागंबर ले आए कि नीचे तो कुछ लपेट लीजिए, ऊपर नहीं लपेटेंगे। तो नीचे लपेट लो, नीचे लपेटा तो मगर उसमें कोई नाड़ा वाड़ा या कोई डंडी रस्सी तो कुछ था नहीं। तो क्या करें? बुलाओ फिर सांपों को। फिर सब वालों को बुलाए, नाप का, कमर की साइज जो थी उस साहब का, कौन है भैया? सब आओ। सब उछलने लगे, मुझे लगाओ, मुझे बोलो। फिर सबका चेकिंग हुआ। बताओ तुम कितने दिन तक बिना हिले डुले रह सकते हो? एक दिन, बोले मैं 2 दिन, बोले 3 दिन। सबसे ज्यादा जो बोला उसको लाए गए और उसको बांध दिया होगा। देखो यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं, अपने स्वामी की नाक का प्रश्न है। तुम हिले और व्यागंबर नीचे, और फिर नाक कट जाएगी अपनी, इसलिए बिल्कुल हिलना नहीं। चिपक रहा हो, चिपक गए वो। और उसके बाद बस क्या था? शंकर जी के सिर में 2 चीजें अच्छी थी। एक तो शशि में ललाट में शशि था, चंद्रमा था, वो सुंदर दिख रहा था। और गंगा जी वो सुंदर थी। ये 2 चीजें सफेद थी, सुंदर सुंदर, जो दूसरों को अच्छी लगे। शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, और आंखें 3, नयन 3, और उपवीत भुजंगा। कि महाराज आपका जनेऊ कहाँ है? कि जनेऊ के लिए और बड़ा सांप बुलाया। आओ भैया तुम। तो बड़े सांप को लगा क्या? उपवीत भुजंगा, उसको जनेऊ में भी सांप लगा दिया गया। और उसके बाद कि महाराज हाथ में कुछ लोग विवाह के समय कुछ तलवार रखते हैं, कुछ ऐसा कुछ रखते हैं ना लोग। क्या आप क्या रखेंगे? तो लाओ अपना त्रिशूल। उठा लिया त्रिशूल, कर त्रिशूल। तो महाराज कुछ और लाओ डमरू, और डमरू भी राजा, त्रिशूल भी लगा लो, डमरू की बजा, आवाज भी हो रही है, डुम 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 डुम, डमरू बज रहा। तो महाराज अब वाहन भी तो होना चाहिए ना, गाड़ी। आजकल गाड़ी बहुत सजाते हैं ना, बड़ी बड़ी। भैया आप कौन सी फॉर्च्यूनर में जाओगे कि BMW में जाओगे, ओडी में जाओगे, मर्सिडीज में जाओगे, किस में जाओगे? तो कभी अपनी स्पेशल वाली मर्सिडीज लाओ। कौन? तो जो बैल है वही उनकी मर्सिडीज है उनकी। तो चले बसा ही चढ़ी बाजा ही बाजा। तो जो शंकर जी का जो नंदीश्वर है उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को सजा दिया गया। चलो भैया, और नंदीश्वर सवार होकर ओ भगवान शंकर वहां से चलने लगे और बाजे बजने लगे, जोर जोर से बाजे बजने लगे, अनेक प्रकार के बाजे। ऐसा तो शंकर जी का श्रृंगार हुआ। अब सोचिए आज तक ऐसा कोई दूल्हा हुआ है कि सांपों को लपेट लपेट के जाए। अब उसके बाद सब देवों ने देखा कि अरे जब बारात निकली तो बाराती भी बड़े भयंकर। ये तो दूल्हा इतने, दूल्हे को तो सजाया, और बाराती तो उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे निकले। कैसी बारात थी शिव जी की? तो कहते हैं बड़े विचित्र विचित्र लोग वहां आए बारात में। कौन कौन आया? तो शिवगण सब आ गए। तो शिवगण कौन कौन थे? तो जितने भूत प्रेत पिशाच जिन, ये सब शिव जी की बारात में आ गए। सब नाचते कूदते के भाई आज तो हमारे शंकर जी की शादी। तो कैसे थे सोई? को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी का मुख ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी के पेट ही नहीं है, किसी के बहुत सारे पेट है, किसी के आंख ही नहीं है, किसी के पूरे शरीर में कई जगह आंख है। ऐसे विचित्र विचित्र विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन छीना। कोई बड़े अट्टे कट्टे आए खाते पीते घर के, और कोई बिल्कुल हड्डी जैसे रिष्ट सुखेद के कई दिनों से भोजन ना मिला। ऐसे भयंकर भयंकर सब लोग आ गए। कैसे थे? कि तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे,
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे खर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण बेशय गणित को गने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। ऐसे भयंकर भयंकर आए, किसी का सियार जैसा मुंह, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का उल्लू जैसा, एक से एक मुख वाले भयंकर भयंकर। और सब नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। विचित्र वचन बोल रहे हैं, सब तरंग में नाच कूद रहे हैं भूत पिशाच। क्यों भैया, तो हमारे शंकर जी की शादी कौन रोकेगा? सब देवता लोगों ने कहा अरे भैया ये बारात अपने लायक नहीं है, देवता भी साथ में, भूत प्रेत सभी साथ में, तो कहा इनको अलग अलग करो। तो शंकर जी ने अपने गणों से कहा इनको अलग करो, अपनी अपनी बारात में चलो, अपने अपने समाज में चलो। सबको अलग किया। और जैसे ही हिमाचल जी के वहां पर बारात पहुंची, तो जैसे ही बारात पहुंची तो पहले तो अच्छे अच्छे सब देवता लोग आए, बड़े प्रसन्न हुए कि आप हैं वरराजा, आप हैं? तो कितने सुंदर के नहीं, हम नहीं, पीछे आ रहे हैं। जो जो देखे कि हाँ बारात इतनी सुंदर, बाराती इतने अच्छे अच्छे हैं, तो दूल्हा तो न जाने कितना सुंदर होगा। बाराती में इतने सब प्रसन्न हो रहे थे। ओह, एक से सब देवता की बारात आती गई। और अंत में क्या हुआ, खाने पीने की चीजें आई थी, तो सबने कहा पहले खा पी लो भैया, बाद में मिलने वाला नहीं है। शिव जी के गणों, शिव जी के बाराती को देख लेंगे ये सब, तो कोई पूछने वाला नहीं। भागे सब। अब शिव जी की बारात आई और नाचते कूदते जैसे ही, तो बच्चे जो स्वागत करने के लिए खड़े थे कई वाहन लेकर, तो हाँ शिव जी के गणों के आने से पहले भयंकर आंधी तूफान आने लगा। और भयंकर विचित्र, उनको देखकर बिडरी चले वाहन सब भागे। सब शिव जी की बारात को देखकर भाग गए, जितने वाहन थे, बच्चे वगैरह सब भी भागे। और भागकर घर में आकर कहने लगे अरे भयंकर बारात आई है। कैसी बारात? क्या लगता है कि वो यमराज की बारात है। यमराज अपनी पूरी दूत वो लेकर आए हैं सब यमलोक से। अरे अब जो जीवित रहेगा वही पार्वती का विवाह देखेगा, वरना कोई जीवित नहीं रहेगा। सब लोगों समझाया करिए शिव जी के गण है, डरो नहीं, कोई चिंता मत करो, ऐसे ही होते हैं सब। हाँ। फिर उसके बाद जैसे बारात पहुंची वहां पर, तो माता मैना वो स्वागत करने के लिए आई। ऐसे उन्होंने शिव जी का रूप देखा भयंकर, वे भी डर गई। अरे ऐसा भयंकर रूप। और उन्होंने कहा कि देखो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह इस बौराए बरसन नहीं करूंगी। अरे मेरी बेटी ने क्या किया, ऐसे बोरे वर के लाके तब किया? किसने सीख दी थी? वो नारद जी ने। ये नारद जी, उनको सही बात है, इनको तो कुछ वो नहीं है। ये बैरागी महात्मा लोग घूमते रहते हैं, इनके क्या जाने, बांझ की जाने प्रसव के पीरा। दूसरे के घर उजाड़ दिया हमारा, मेरी इतनी सुंदर सुकुमारी कन्या, और ऐसे बोरे पति के लिए इन्होंने तप करवाया इतने हजारों वर्ष। ओ चाहे कुछ हो जाए, मैं पर्वत से गिर जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, मगर मेरे जीते जी मैं विवाह नहीं होने दूंगी। जब ऐसी बात ठान ली, तब पार्वती जी ने आकर माँ को समझाया कि माँ, जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वही मिलता है, आप क्यों व्यर्थ कलंक ले रही हैं। उसी समय नारद जी के पास बात पहुंची। शंकर जी को देखकर सब बेहोश हो गए थे। शंकर जी भी पहुंच गया, आराम से बैठ गए। अब उसके बाद नारद जी सप्तर्षियों के साथ वहां पहुंचे। और जब पार्वती जी विवाह की तैयारी हो गई, पार्वती जी का जैसे प्रवेश हुआ, सब उनको देखकर मोहित हो गए। बड़ा सौंदर्य पार्वती जी का। और उसके बाद गणपति जी का भी पूजन किया, क्योंकि देवता अनादि होते हैं। और फिर बावरी होने लगी, और भगवान शंकर ने पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा, और जो जो विधि विधान था वो सारे ऋषियों ने वो सारा विधान करवाया। और इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं विवाह हुआ, विदाई हुई, शंकर जी अपने धाम में आ गए। और क्रम से फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और इत्यादि कथा उन्होंने वर्णन किया है।